ये संतोष वर्मा का टिप्पणी पर मुझे कुछ कहना है। संतोष वर्मा साहब बोले हैं जो IAS मध्य प्रदेश का, उन्होंने अपना एक कॉन्फ्रेंस में बोला कि ब्राह्मण लड़की को हरिजन लड़की से या शेड्यूल ट्राइब से विवाह होना चाहिए, और जब तक ये विवाह प्रथा नहीं होगा तब तक आरक्षण जारी रहेगा। तो मेरा यही कहना है दोस्त, आरक्षण का इसमें क्या बात है। आरक्षण तो वैसे चलिए रहा है। ब्राह्मण लोग तो, जो इंदिरा गांधी थी ब्राह्मण थी, वो भी तो शादी किया था फिरोज खान से जो पारसी थी। हेमा मालिनी शादी किया धोबी से। आपको मालूम होगा धर्मेंद्र जो है जात का धोबी है। और यही नहीं, बहुत है। शाहनवाज हुसैन से ब्राह्मण का बेटी शादी किया। अभी फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा का जो बहू है वो भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण परिवार से आती है। उसके बाद बहुत सा है जो एक हरिजन से जो है सो ब्राह्मण का यूपी में शादी हुआ, ब्राह्मण का बेटी हरिजन से। तो ये तो चलते ही रहता है। राजू तिवारी साहब बोले हैं कि इस तरह का बात संतोष वर्मा साहब को नहीं बोलना चाहिए। अरे जब खुद कर रहे हैं, आप ये बताइए ना, आप ये बताइए तिवारी साहब, राजू बाबू, कि आप खुद बता, नकवी का जो है सो पत्नी कौन है? ब्राह्मण है। शाहनवाज हुसैन का पत्नी कौन है? ब्राह्मण है। आप ये शत्रुघ्न सिन्हा का बेटी जो है सो फॉरवर्ड है। आपको ये अमिताभ बच्चन का जो बेटी है वो लाला है जात का, तो वो किया है कपूर खानदान से शादी। जो कपूर खानदान जो आता है ये धोबी में। तो ब्राह्मण लोग तो कभी भी जात पात नहीं देखा, वो जहाँ देखा घी मलाई वहीं खा लिया। जहाँ देखा घी मलाई राजू बाबू वहीं खा लिया। आज की बात नहीं है। एक बात और मैं आपको कह देना चाहता हूँ राजू बाबू, राजू तिवारी जी, आप जो जीत करके आए हैं ना, अपनी क्षमता पर जीत करके नहीं आए हैं। चुनाव आयोग बेईमान नीच आप लोगों को जिता करके भेजा। आप असेंबली में, पटना असेंबली में आप अपने औकात पर और अपने काम पर, अपने दिमाग पर जीत करके नहीं आए। आप भाषण दे रहे थे ना कि संतोष वर्मा पर प्रतिबंध लगाया जाए। काहे प्रतिबंध लगाया जाए? क्यों? किस बात से? आप जो MLA बने हैं उसमें जितना JDU का MLA है, जितना BJP का MLA है, जितना भी BJP JDU का MLA है, नरेंद्र मोदी का जो गुजरात में खून किया था, उसके हाथ में जो खून लगा हुआ है, उसी के नाम पर आप लोग जीत करके जाते हैं। और उसी को सहयोग किया ये नीच समाजवादी पार्टी का नेता नीतीश कुमार, बेईमान। संत तिवारी बाबू, आपको दिलकश बानों के साथ क्या हुआ? पेट चीर करके बच्चा को बाहर फेंक दिया। वो औरत मर गई, चली गई दुनिया से। दिलकश बानों के साथ क्या हुआ? 10 ब्राह्मण रेप किया, उसको जेल हुआ। नरेंद्र मोदी छोड़ दिया। इतना बड़ा चंडाल, इतना बड़ा नीच प्रधानमंत्री एक महिला का
एक महिला का पूरे दुनिया में उसका फोटो देखा कि 10 ब्राह्मण जो है सो उसको रेप कर रहा है, और आपका नरेंद्र मोदी उसको बरी कर दिया। वो जो है आज देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है। राजू बाबू यही मत रुकिए। हाथरस में 2 हरिजन बेटी को जला दिया। आपका मोदी एक बार नहीं गया देखने के लिए। आपको त्रिपुरा में क्या हुआ बताइए। आप बताइए, लंगा करके रोड पर नचाया। बताइए कहाँ है आपका नरेंद्र मोदी? कहाँ है जो महिला पर जो है सो इतना बड़ा अत्याचार हुआ मणिपुर में? त्रिपुरा नहीं, मणिपुर में। तिवारी बाबू मत पूछिए। आपका एक खाली इतना ही बोला हूँ कि ब्राह्मण समाज को दूसरे समाज में बेटी को ट्रांसफर करना चाहते। गलत क्या बोला हूँ? अरे बाबरी मस्जिद आप लोग मुसलमानों को छीन लिए, सिर्फ ब्राह्मण छीना है, दूसरा कोई नहीं छीना है। तो कहाँ थे आप उस टाइम में? कोई नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम। मस्जिद मंदिर हमारा है। वाह मत करो। वाह, मंदिर हमारा है। मुसलमानों को कत्लेआम किया वहाँ पर, गुजरात में, बम्बई में, महाराष्ट्र में, हर जगह, तेलंगाना में बीजेपी वाला। आप कहाँ थे? आज खाली आपको थोड़ा बोला कि समाज का बंधन टूटना चाहिए, उस पर आप जो है सो इतनी बड़ी बवाल किए हैं पार्लियामेंट में, असेंबली में। आप एहसान जानी को कुटी काट करके नरेंद्र मोदी के सामने में फेंक दिया था। हैं तो क्या हुआ? बोले थे आप कि एहसान जानी एमपी थे, पार्लियामेंट में एमपी थे, मेंबर थे। उसके परिवार को, उसको बहू को, उसको बेटी को कुटी काट करके गुजरात में रख दिया। आज वो आदमी यशस्वी प्रधानमंत्री कहलाता है, सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री कहलाता है, विश्व गुरु कहलाता है। मुसलमानों को मारो, मुसलमानों को कत्ल करो, मुसलमानों को दफन करो और सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री कहलाओ। वाह राजू तिवारी जी। और आप जो जीत करके आए हैं ना, उसी हराम के वोट पर आप जीत करके आए हैं, कोनो आप मेहनत करके नहीं आए हैं। अरे आपके बगल नालंदा में हरिजन बेटी को 8 कील खोद करके मार दिया, ठोक दिया, जो कभी ऐसा नहीं होता था। काहे नहीं बोले आप? आपका मुंह में आवाज़ नहीं था, मुंह के आवाज़ खत्म हो गया था। उस टाइम में नेता आप नहीं थे। आप क्या थे? चिराग पासवान का जो है सो पीछे पैर चाट रहे थे। राजू तिवारी, मुसलमानों के ऊपर, हरिजनों के ऊपर जो ब्राह्मण लोग अत्याचार करता है, अन्याय करता है, पूरा दुनिया देख रही है। और ब्राह्मण लोग मारने में गुजरात में किसका आगे हाथ था? यही था, यही आप लोगों का जात था। लाखों मुसलमान को नींद सुला दिया, लाखों मुसलमान को मार करके सुला दिया। कहाँ थे आप? आप तो उस टाइम में होंगे, 2002 में हुआ था, आप होंगे 20-22 साल का। ऐसी बात नहीं है। नहीं कुछ बोले आप लोग। काहे? इसलिए नहीं बोले कि मुसलमान को मार रहा है। अरे आप ही लोग ना बोलते हैं कि योगी जो है, नरेंद्र मोदी जो है सब मुसलमान का चूड़ी टाइट कर दिया। कौन बोलता है? आप बोलते हैं, ब्राह्मण समाज बोलता है। ब्राह्मण ऐसा नीच आदमी दूसरे को मारता और कहता है कि यूपी में जोगी टाइट कर दिया। आप ही ना बोलते हैं, आप ही का समाज में बोलते हैं। अरे एक दिन तुम दूसरे को देख करके मार करके हंसते हो, तुम भी मार खाने के लिए तैयार रहो। अब बड़ी मार लगेगा तुमको, बड़ी मार लगेगा। ब्राह्मण समाज ये समझ लो। यूपी में पीठ ठोकता है बाबा बुलडोजर। क्या नाम रखा है? ब्राह्मण समाज नाम रखा है उसको, बाबा बुलडोजर। बाबा बुलडोजर काहे? तो मुसलमान को घर तोड़ता है, मुसलमान के मारता है, मुसलमान को जो है सो क्रॉस करता है, मुसलमान को जो है सो बेरोजगार से हटाना चाहता। तो आप लोग खी करके रावण के जैसे हंसते हैं।
रावण के जैसे हंसते हैं तो राजू तिवारी। आपका समाज इतना बड़ा विघटनकारी, इतना निष्ठा वाला काम करता है ना, उसका कोई जवाब नहीं है। समझे? मत बोलिए। वो जो बोला है संतोष वर्मा, छाती पर पत्थर रख करके बोला है, आप लोग अन्याय देख करके बोला है। सारी मंदिर में आपका कब्जा है। काहे देते हैं? चमार लोग को पूजा करने के लिए, हरिजन लोग को पूजा करने दे दीजिए, डोम लोग को दे दीजिए, दुसाध लोग को दे दीजिए, पिछड़ा वर्ग को दे दीजिए। नहीं, हम मंदिर हमारा है तो आरक्षण तो दूसरे लेगा ही। राजू तिवारी घबराइए नहीं। अभी तो आप जो है ना, अभी आप जो है सो किसके पीछे में पड़े हुए हैं? समझ रहे हैं किसके पीछे पड़े हुए हैं? चिराग पासवान के पीछे। देखिए, वोट और पोस्ट अपना इज्जत खो देता है। आप जो है, आप उससे बहुत सर्वश्रेष्ठ है। आप ब्राह्मण है और वो जो है सो हरिजन है। काहे आप उसके पीछे पीछे घूमते हैं? कहा जो आपको पीछे पीछे आप ब्राह्मण तो आगे बढ़िए, आपको है ताकत बढ़ने का। नहीं बढ़ने का है तो हम जो है सो हरिजन का जो है सो आप पत्तल चाटिए, MLA MP बनिए। कौन आपको रोक रहा है? संतोष तो वो नहीं हुआ कि ब्राह्मण को जो है सो पत्तल चाटने पर रहा। ये नहीं वो हुआ नीचता वाला काम। तो काहे ना आप उसके पीछे क्यों रहते हैं? मत रहिए आप। आपको रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और संतोष वर्मा का वक्तव्य का मैं समर्थन करता हूँ। बहुत बढ़िया बात बोला है। वो नहीं बोला है कि किसी को खींच के ले आओ, वो यही बोला है कि समाज में एकता संबंध बनाने के लिए फॉरवर्ड लोग को अपना बचिया को बैकवर्ड लोग में शादी करना चाहिए, शेड्यूल कास्ट में करना चाहिए, हरिजन में करना चाहिए। वो कोई गलत बात नहीं बोला है। अगर आपको गलत लगता है तो मंदिर पर से आप अपना अधिकार को ख़त्म कीजिए, दीजिए उन लोगों को कि हम यहाँ कोई जात पात नहीं है। सब आएगा, सब पंडित बनेगा, सब पूजा करवाएगा, सब पैसा से अपना इंडस्ट्रीज खोलेगा, फैक्ट्री खोलेगा, नौकरी करेगा। राम मंदिर खुला, कितना हरिजन को नौकरी दिए, कितना मुसलमान को नौकरी दिए, कितना शेड्यूल कास्ट को नौकरी दिए, कितना बैकवर्ड को नौकरी मिला? नहीं, खाली ब्राह्मण वहाँ कब्जा कर लिया है। मुसलमान का मस्जिद को छीन करके आप मुसलमानों का मस्जिद को छीन करके वहाँ राम मंदिर बनाए और अपना जो है से पेट पालने का एक रास्ता किए। दूसरा कोई उसमें नहीं है। नरेंद्र मोदी का तेली लोग का मुंह देख करके ब्राह्मण भाग जाता था। तेली का मुंह नहीं देखता था। और उस तेली को आप लोग उसका पैर चाटते हैं। अभी तो बहुत कम हुआ है, बहुत अभी बाकी भोगना पड़ेगा ब्राह्मण समाज। इसलिए आप लोगों का जो नियत है बहुत दुष्ट है। मुसलमान को मारता है तो आप हंसते हैं, हरिजन को मारता है तो हंसते हैं, आदिवासी पर देव पेशाब करता है तो आप हंसते हैं। वाह तिवारी जी, बहुत बढ़िया भाषण आप दे रहे थे। हम मोबाइल पर सुने आपको। अरे दूसरे के बारे में सोचिए, तब आप अपने बारे में सोचिए। दूसरा का परिवार को कुछ भी हो, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे परिवार को नहीं कुछ होना चाहिए। अगर मुसलमान का बेटी को इज्जत नहीं मिलेगा, हरिजन के बेटी को इज्जत नहीं मिलेगा, बैकवर्ड को बेटी को इज्जत नहीं मिलेगा, दुसाध के बेटी को इज्जत नहीं मिलेगा, तो आपकी बेटी को खींच करके लोग ले आएगा, जबरदस्ती करेगा। आपको जो करने का हुआ करिएगा। जिस दिन आप मुसलमान को इज्जत कीजिएगा, हरिजन को इज्जत कीजिएगा, शेड्यूल कास्ट को इज्जत कीजिएगा, उसके बाल बच्चा को, उस दिन आपके बाल बच्चा को कोई कुछ कहने वाला नहीं, कोई बाल बच्चा नहीं कर सकता है। अभी क्या मुसलमान के खून पर, गुजरात में खून पर, राजू तिवारी सुन लीजिए, गुजरात में जो खून कराया नरेंद्र मोदी, आज तक राज कर रहा है। आपको मालूम होना चाहिए राजू तिवारी, आप तो नेता है। हम आपको बता रहे हैं पाकिस्तान में जलसा में जब मीटिंग हो रही थी तो एक आदमी मारा गया था। तो उसी में
भुट्टो को फांसी हो गया, उसी को भुट्टो को फांसी हो गया। युगोस्लाविया में मजदूर पर गोली चलाया, उसको वहाँ का देश के राजा को, प्रेसिडेंट को घर में घुस करके मार दिया गया। इटली में मसोली को जो बदमाशी करता था उसको मुंह में पेशाब कर दिया गया। हिटलर को अपने आप गोली चलाना पड़ा, स्टालिन को अपने आप मार जाना पड़ा। आज मोदी कौन खेत का कितना मुसलमान को मरवाया है, जोगी कितना मुसलमान को मरवाया है, हेमंत शर्मा कितना मुसलमान को मरवाया। थोड़ा आप उसके लिए कभी सोचे हैं, बोले हैं? नहीं, हम काहे बोलेंगे? तो मुसलमान मारा गया, हमको उससे क्या लेना देना? मुसलमान यहाँ का नहीं है, खाली ब्राह्मण यहाँ का है। अरे आप लोग भी नहीं है, यहाँ का जो है सो आदिवासी है, हरिजन है, आप लोग एशियन है, एशियन जितना भी ब्राह्मण है, जितना भी फॉरवर्ड एशियन है। लेकिन आप लोग मुसलमान के नाम पर खेल रहे हैं। राजू तिवारी जी, आप अपना इज्जत आप चाहते हैं तो हराम का वोट पर जो जीत करके आए हैं तो रिजाइन दीजिए, और उसके बाद अपना ताकत से जीत करके आइए। मधुली में बनिए, जयप्रकाश नारायण बनिए, पंडित नेहरू बनिए, पंडित नेहरू बनिए, राधा कृष्णन बोलिए बनिए। मोदी के चक्कर में आप नेता बनिएगा, मोदी के चक्कर में आपका पेट भर सकता है लेकिन नेता नहीं बन सकते हैं। खूनी के साथ आपका कभी भी नाम नहीं होगा, खूनी के साथ खूनी में आपका नाम होगा। ये बहुत बड़ा खूनी है नरेंद्र मोदी। इतना ही कह करके मैं अपना बात आज समाप्त करता हूँ। भाइयों, आप मेरा भाषण सुन करके सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और हमको हिम्मत होगा और ये दुष्ट लोग के बारे में बोलने का। अगर नहीं आप कमेंट करेंगे, नहीं लाइक करेंगे, नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी हिम्मत पस्त हो जाएगी। दोस्तों, इतना ही कर करके मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।